अभी कुछ ही हफ्तों पहले गाम्बिया नाम के वेस्ट अफ्रीकन देश में 66 बच्चों की मौत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 4 प्रकार के कफ सिरप्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। हुआ ये कि गाम्बिया में उन दिनों कफ, कोल्ड और फीवर के कारण बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की जान जा रही थी। जब वहाँ की अथॉरिटीज को इस बारे में पता चला, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की और स्टार्टिंग में उनको पता चला कि ये सारे बच्चे एक ही इंडियन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड सिरप ले रहे थे, जो थी मेडन फार्मास्यूटिकल। जैसे ही WHO को खबर मिली, वो इस मसले में कूद पड़ा। WHO ने मेडन फार्मास्यूटिकल के चारों सिरप्स के कुल 23 सैंपल्स लिए और उनका लेबोरेटरी एनालिसिस किया। और ये एनालिसिस करने के बाद WHO ने दावा किया कि इनिशियल स्टेजेस में उनके अधिकारियों को ये पता चला है कि इन 23 सैंपल्स में से 4 सैंपल्स में डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल कंटामिनेंट्स के तौर पर पाए गए, जो कि अनएक्सेप्टेबल मात्रा में थे, यानी इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकें। डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की वजह से कई सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, यूरिन पास ना कर पाना, हेडेक, मेंटल स्टेट खराब हो जाना, एक्यूट किडनी इंजरी यानी किडनी फेल तक हो सकती है, जो बाद में चलकर मौत का कारण भी बन जाती है। WHO ने बिना कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन या फिर बिना कंप्लीट एनालिसिस किए ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर भारत की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स को गाम्बिया के 66 बच्चों की मौत के साथ जोड़ दिया था। और उसके तुरंत बाद WHO ने दुनिया भर के 194 सदस्य देशों में अपने 6 रीजनल ऑफिस और 150 फील्ड ऑफिस के जरिए उसके जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए सख्त दिशा निर्देश और एक एडवाइजरी जारी की थी। और भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स को आइडेंटिफाई करके इस्तेमाल ना करने के लिए कहा था। WHO ने अपने अलर्ट में कहा था कि ये चारों सिरप्स सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, अनसेफ हैं और उनके यूज के कारण बच्चों को सीरियस इंजरी और उनकी डेथ भी हो सकती है। और ये सब बिना कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के हुआ था। और अब खबर निकल कर आ रही है कि गाम्बिया में जो 66 बच्चों की मौत हुई थी, उसमें मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स का कोई लेना देना नहीं था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक गाम्बिया की गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है कि जो उनके यहाँ पर 66 से 70 बच्चों की एक्यूट किडनी फेलियर के कारण मौत हुई थी, उसमें उनको इस बात के कोई भी सबूत नहीं मिलेंगे उन सब बच्चों की मौत किसी टॉक्सिक कफ सिरप के कारण हुई है। यानी मेडन फार्मास्यूटिकल्स को 70 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराना या उसके साथ जोड़ना ये एकदम बिल्कुल गलत था। गाम्बिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी ने खुद ही इसकी पुष्टि कर दी है। गाम्बिया के अधिकारियों ने कहा है कि बच्चों की मौत किसी मेडिकेशन के कारण हुई है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि कई बच्चों की मौत तो बिना किसी मेडिकेशन के भी हुई है, यानी बिना मेडिसिन लेने वाले बच्चों की भी मौत हुई है। उन्होंने बताया कि ऑटोप्सी के दौरान ये पाया गया है कि उन सब बच्चों को ई कोली और डायरिया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि उन बच्चों को कफ सिरप क्यों पिलाया गया। मेडन फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उनकी इमेज पूरी दुनिया में खराब हो गई थी। लेकिन गाम्बिया की स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर WHO के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई थी, पक्के सबूत या फिर पक्के प्रमाण ही नहीं मिले थे, तो फिर मेडन फार्मास्यूटिकल्स को पूरी दुनिया में बदनाम क्यों किया गया। मेडन फार्मास्यूटिकल्स के साथ भारत का नाम भी जुड़ा है। ऐसे में WHO ने मेडन फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ भारत की इमेज भी खराब की है। WHO की कॉल के बाद न जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकले होंगे और मार्केट में लोगों ने मेडिसिन के ऊपर मेड इन इंडिया का टैग देखकर सिरप्स और बाकी मेडिसिन ही परचेज नहीं की होंगी। भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन, सिरप्स और वैक्सीन काफी अफोर्डेबल होती हैं, वेस्टर्न देशों के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं, जिसकी वजह से कई सारे लो और मिडिल इनकम वाले देश और खासकर अफ्रीकन कंट्रीज भारत से मेडिसिन परचेज करते हैं और हमारे ऊपर काफी हद तक निर्भर हैं। छोटी मोटी कंप्लेंट्स को छोड़ दो तो अभी तक भारत की मेडिसिन, वैक्सीन और लाइफ सेविंग ड्रग्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसे में WHO को इस मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी और पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी चाहिए थी और फिर उसके बाद मेडन फार्मास्यूटिकल और भारत का नाम मार्केट में उछालना चाहिए था। खैर, क्या इस पर WHO को माफी मांगनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।